हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 3 में। तो आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो आज के हमारे टॉपिक का नाम है आ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट 2 के बाद। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का मतलब है कि लोगों की सोच कैसे बदल रही थी और क्या क्या विचार थे किंग्स के, उनके बारे में, एंड पीपल्स की क्या परसेप्शन से कि हमारा किंग कैसा है वगैरह वगैरह। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, हिस्टोरियंस जो है उन्होंने हमारी लाइफ को टेल किया है विद द हेल्प ऑफ जटाकास एंड पंचतंत्रास। देखिए, जटाकास एंड पंचतंत्र एक तरीके की एक कहानी होती है जिसकी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एंड हिस्टोरियंस ने इस वे में हमारी लाइफ को बताया। एंड जो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी थी जो ओरली बोली जाती थी, लेकिन बाद में उसको रिटन में कन्वर्ट किया गया। एंड एक स्टोरी है जो बहुत फेमस है हमारी, गंज टिंटू चड़ाका। वो डिस्क्राइब करती है सिचुएशन को ऑफ द पीपल ऑफ अ क्रूअल किंग। एक दुष्ट राजा की वो एक कहानी बताती है। उसके अंदर एल्डरली वुमेन, मैन, कल्टिवेटर्स, विलेज बॉयज़ एंड इवन एनिमल्स किल किए जाते थे एनिमल बाय किंग के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कितना क्रूअल किंग था वो, जो एनिमल तक को नहीं छोड़ता। तो ये हमारी क्या क्या सोच बदल रही थी हमारी वहाँ के किंग्स की, क्या क्या विचार थे किंग्स के, तो हमको ये शो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये लिखा है कि जो हमारा किंग था वो अपना रूप बदल के, अपने शक्ल चेंज करके वो लोगों के सामने जाता था। एंड वो जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो जब वो जाता था तो बेसिकली लोग उसको गालियाँ देते थे एंड उसके बारे में बहुत कंप्लेंट करते थे हैं। और वो कंप्लेंट करते थे कि हमको रात को चोरों के द्वारा लूटा जाता है। एंड ड्यूरिंग द डे, दिन में हमको टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है, हमको टैक्स देना पड़ता है किंग्स को। तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब भी पड़ी थी उस वक्त के लिए। एंड इन सब से बचने के लिए काफ़ी पीपल्स होते थे वो अपने गांव छोड़ के अपने फॉरेस्ट में रहना शुरू कर देते थे वो। एंड जैसे कि ये स्टोरी इंडिकेट करती है द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड इज पीपल, सो द रूरल पॉपुलेशन कुड ऑफन बी वर्स। किंग्स फ्रिक्वेंटली ट्राई टू डिमांड हाई टैक्स। देखिए, जो हमारा किंग्स था वो हमारी रूरल पॉपुलेशन से, गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा हाई टैक्स डिमांड करता था, जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ के लोग थे बहुत परेशान से किंग थे। एंड उसको वो गालियाँ बोल देते थे एंड उसकी कंप्लेंट करते थे। एंड अगर किंग्स ने पकड़ लिया तो उनको वो अपनी जेल में बंद कर देता था, उनको बहुत टॉर्चर करता था। तो अपने बारे में जानने के लिए, अपने जो लोग उससे नफरत करते हैं, जो लोग उसके बारे में गाली देते हैं, उनको पहचानने के लिए किंग्स ऐसा करता था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो हमारा नए टॉपिक का हमारा नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसका टॉपिक का मतलब है हमारा कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हाई करने के लिए। वन सच स्ट्रेटजी वॉज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द यूज ऑफ प्लग एग्रीकल्चर। देखिए, एक उनका तरीका था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का। वो पहला था हमारा प्लॉग एग्रीकल्चर, कि हल का यूज़ करना, जो हमारी फर्टाइल लैंड में हमारी यूज़ होता था। एलुवियल रिवर वैलीज जो हमारी गंगा एंड कावेरी में थी फ्रॉम 6th सेंचुरी BC से लेके। जो हमारा आयरन टिप प्लग है, जो हमारा आयरन का प्लग होता है, जिसकी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, वो हमारा यूज़ होता था हाई रेनफॉल वाले एरिया में। जो हमारे इन सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन यूज ऑफ आयरन टिप, ऑल्दो दिस मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क हार्ड टू द प्रोड्यूसर। देखिए, जो हमारे कुछ पार्ट्स है गंगा वैली के, एंड वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पैडी एक रैपिडली इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि वहाँ पर आयरन टिप का यूज़ होना शुरू हो गया। एंड लेकिन इसके साथ में ही हमारा वर्क हार्ड भी मांगता था उसका प्रोड्यूसर का। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो एरिया सेमी ड्राई थे सच एस पंजाब एंड राजस्थान, उसी के अंदर ही हमारा आयरन टिप प्लॉग ही यूज़ होता था। वो हमारा यूज़ होना शुरू हुआ है, हमारे 20th सेंचुरी में हमारा यूज़ होना शुरू हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो पीपल्स हमारे हिली एरियाज में रहते थे, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स उसी सब कॉन्टिनेंट, प्रैक्टिस करते थे हाउ एग्रीकल्चर, HOE एग्रीकल्चर, हु एग्रीकल्चर, जो मच बेटर सूट थी फॉर द एरिया, उस एरिया के लिए वो काफ़ी अच्छी प्राप्त होती थी। हुई एग्रीकल्चर, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपकी वीडियो लंबी होगी तो फिर आपको थोड़ी इरिटेशन होती है कि वीडियो लंबी है एंड थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इंसान बोरिंग हो जाता है, मतलब कि वीडियो, सॉरी। तो 6 पॉइंट का मूव करते हैं। देखिए, अनदर स्ट्रेटजी अडोप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द यूज ऑफ एजुकेशन। देखिए, एक और स्ट्रेटजी थी हमारी एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने का, वो था हमारा यूज़ ऑफ इरीगेशन एंड थ्रू वेल्स एंड टैंक्स एंड कैनाल्स विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स एंड कम्युनिटीज़। देखिए, हमारा एक और मेथड हमारा कि हम एग्रीकल्चर को इंक्रीज कर सकते हैं, वहाँ पे पानी की सप्लाई ज़्यादा करके हम वहाँ पे इरीगेशन ज़्यादा करते, वेल्स लगाते, टैंक्स लगाते, जो हमारे बेसिकली बनाए जाते थे हमारे किंग्स के द्वारा एंड उसके दरबार के लोगों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है हमारा डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारा प्रॉफिट था एग्रीकल्चर का वो सबको इक्वली नहीं मिलता था एंड वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर बहुत ग्रोइंग डिफरेंस बढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर, वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़, कि वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास हमारी लैंड होती थी और कुछ लोग हमारे लेबर होते थे एंड बहुत ही कम मात्रा में लोग थे जिनके पास हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज होती थी। तो चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट का मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारा ये लिखा है कि जो हमारे कंट्री साइड के अंदर तो नॉर्थन इंडिया था, उसके अंदर पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो हमारे लोग थे वहाँ के वो 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुए पड़ते। पहला हमारा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड दूसरा हमारा स्मॉल पीजेंट्स एंड तीसरा है हमारा लार्ज लैंड होल्डर्स। लार्ज लैंड होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी के अंदर हमारी लैंड होती है एंड स्मॉल पीजेंट वो होते हैं जो छोटे ज़मींदार होते हैं जिसके पास सिर्फ कुछ ही ज़मीन होती है एंड लैंडलेस मतलब कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट का मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट का मतलब हमारा है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो लार्ज लैंड होल्डर होते थे जैसे कि हमारा विलेज हेडमैन, वो बहुत पावरफुल होते थे। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जो हमारी संगम टैक्स होती थी जो पहले बनती थी हमारी, वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल को इंगेज एग्रीकल्चर में करती थी एंड उनको अलग अलग नाम से बुलाती थी। जैसे कि लार्ज लैंड ओनर्स को कहती थी हमारी वेलर, प्लोमैन को कहती थी हमारे उजावर और स्लेव्स को कहती थी हमारी आदिमाई। एंड सिक्स पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो विलेज हेडमैन की पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब कि विलेज हेडमैन का बेटा ही विलेज हेडमैन बनेगा। ये इनका पूरा एक मतलब कि फैमिली प्रोसेस होती थी कि उसका बेटा वो बनेगा, उसकी गद्दी संभालेगा ऐसे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो लैंड ग्रांट्स, जो लैंड दी जाती थी हमको, वो बेसिकली हमको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी, ब्राह्मण्स को दी जाती थी, समानतास को दी जाती थी और लैंडलेस पीपल्स को दी जाती थी जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, उनको हमारी लैंड दी जाती थी। समानता मतलब होती है प्रजा, जो राजा की प्रजा होती है उनको ज़मीन दी जाती थी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि हमारे कुछ इंस्क्रिप्शन एक सीक्रेट राइटिंग की तरह लिखा गया था, जो उस पर स्टोन पे लिखा गया था एंड मोस्टली ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट पे हमारे उसके नाम लिखे गए थे जिनको हम लैंड ग्रांट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ पे जो आपकी स्क्रीन के नीचे आ रही है, उसके बाद जिसको वो लैंड डोनेट करते हैं, जिसको ग्रांट करते हैं, उसी कॉपर प्लेट के ऊपर उस बंदे का नाम लिख देते हैं कि हम इसको लैंड ग्रांट कर रहे हैं। और जो मोस्टली इंस्क्रिप्शन थी जो हमारी, वो बेसिकली हमारी संस्कृत में थी, बहुत ही कम थी जो हमारी तमिल एंड तेलुगु में थी। एंड जो एक औरत थी प्रभावती गुप्ता, वो डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की एंड वो मैरी खड़ी थी वका टाकास से, जो टेकन प्लेटू में रहता है। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट,
वुमेन वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ लैंड, कि औरतों को अलाउ नहीं था कि वो अपने एक सेपरेट लैंड रख सके। लेकिन इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करती है कि प्रभावती गुप्ता के पास लैंड थी जिसको वो डोनेट करती थी, ग्रांट करती थी, लोगों को देती थी वो। एंड ऐसा उसके साथ में भी ऐसा होता इसलिए होता होगा क्योंकि वो क्वीन थी एंड उसकी सिचुएशन अलग थी बाकी वुमेन से। तो चलिए दोस्तों 7 पॉइंट की मूव करते हैं। तो दोस्तों 7 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो लैंड डोनेशन थी वो हमको डिफरेंट साइज में पाई गई है, जैसे कि स्मॉल प्लॉट से लेके वास्ट स्ट्रेचेस तक ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड टू डोनिस। डोनिस का मतलब होता है जो लैंड लेता है। कुछ कुछ हिस्टोरियंस को ऐसा फील हुआ कि जो लैंड डोनेशन थी वो एक स्ट्रेटजी थी, एक एडोप्टिंग बाय रूलिंग लाइनेज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। अपनी खेती को बढ़ाने का एक तरीका था लैंड डोनेट करने का। एंड कुछ लोगों को लगता था कि जब किंग अपनी प्रजा से कंट्रोल खोता था, समानता का मतलब होता है प्रजा, जो तो वो अपनी प्रजा का विश्वास वापस जीतने के लिए उनको लैंड डोनेट करता था कि उनको लगे कि महाराजा कितना अच्छा है, हमें लैंड देता है, हमें हमारी कितनी सहायता करता है ये। तो ये था हमारा ए टॉपिक का नाम है हमारा इसका लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। तो चलिए दोस्तों अब हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे पार्ट 4 में। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी कोई भी क्वेरी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।